And joining me now, Dr. Nishikant Ojha. He is advisor, cybersecurity and a counter-terrorism expert. We also have Dr. Pavan Duggal. He is advocate of the Supreme Court and also a cyber law expert. And Ankit, he is a victim of cyber cell, the entire loan scam. He's joining me as well. Ankit is joining me from Delhi. Let me begin with you. Ankit, कैसे पता चला ये पूरा वेब ऑफ लोन्स है और आप उसमें ऑलमोस्ट घुस करके आप एक विक्टिम हो गए? ओके, एक्चुअली मैम क्या हुआ था, मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ मैं, और मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब्स की। तो मेरे पास थोड़ा फॉर्म्स वगैरह जैसे भरते रहते हैं, थोड़ा कंडीशंस सही नहीं होती हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि ऑनलाइन आप लोन ले सकते हो। तो ये कुछ जो लोन वाली ऐप है, मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। तो इन लोगों ने मेरे को स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट मेरे को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा, ठीक है, जिसमें इन्होंने मेरे से चार्जेस लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो मोर देन 10 और 15% था, मतलब बहुत ज्यादा था। 2000 रुपीज मुझे दिए इन्होंने, मेरे से 3000 रुपीज के आसपास लिए, जिसमें इन्होंने मुझे टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर मुझे जो अमाउंट है वो रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट। लेकिन 7 दिन के पहले ही मैम 6 दिन भी नहीं कंप्लीट हुए थे, इनके मेरे पास मैसेजेस और मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हुई कि आपको ये पेमेंट करनी है। मैंने डिनाई किया कि अभी मेरा 7 दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितनी मेरी फीमेल्स, जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड हैं, लड़कियां, लेडीज, उनके सारे कॉन्टेक्ट निकाल के और जितने भी मेरे और कॉन्टेक्ट्स हैं सब पे इन लोगों ने फॉरवर्ड करे बहुत गंदे गंदे मैसेजेस। सबको कॉल की गई, थ्रेटनिंग की कि हाँ भाई आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा, ये वो। मैम बहुत ज्यादा जो मेरी लाइफ थी सोशल, बहुत ज्यादा खराब की गई। बहुत ज्यादा परेशान था। मेरी न्यूड फोटोज वगैरह बना के, मतलब जो एक लेवल होता है ना, सारा लेवल इन लोगों ने क्रॉस किया। मैंने साइबर में कंप्लेन कराई दिल्ली के अंदर ही जहाँ मैं रहता हूँ। तो उसके बाद भी मुझे लगा कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट भी वहां से नहीं मिल पाया, तो क्या क्योंकि उन आपको लोगों का कहना था आपकी कि भाई ये जो मॉर्फ्ड कंपनीज फोटो हैं। सर्कुलेट हो रही थी और आपकी फीमेल फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जो जिस तरह जी के मैसेज मैम, आ रहे थे, जी। क्या उन लोगों ने आपको बताया कि आ रहे हैं? क्योंकि यूजुअली इस केस में वो लोग भी उसमें शायद पुलिस को उसमें इन्फॉर्म कर सकती थी। उसमें उन लोगों ने भी पुलिस में कंप्लेन कराई, और वो मेरे रिलेटिव्स थे, ठीक है, मेरे कई वो मेरे फ्रेंड्स थे। उन लोगों ने मुझे बताया, मैंने भी अपनी तरफ से मैंने कंप्लेन करी, उन लोगों ने भी कंप्लेन करी, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे लगा कि जो मिलना चाहिए था वो उस वे में नहीं हो पाया। हालांकि आज की डेट में, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरा, मैम मेरे को 2-2.5 महीना हो गया है इस बात को, आज की डेट में कॉल्स मेरे पास आनी बंद हो गई हैं। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हुई। लेकिन अंकित, इतना जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो फिर आपने नॉर्मल बैंक से क्यों नहीं लोन लिया? आपको ये नहीं लगा कि इस ऐप के थ्रू लोन ले रहे हैं तो गलत भी हो सकता है? मैम एक्चुअली क्या था, मैंने ना जिंदगी में पहली बार कभी लोन लिया था। मैंने इसके पहले कभी कहीं पे भी अप्लाई नहीं करा था। मुझे पहले कभी नहीं पता था कि हाँ कहाँ पे सेफर है, कहाँ पे सेफ है और क्या फ्रॉड चल रहा है। मैंने जिंदगी में पहली बार इन ये 2-3 ऐप हैं। एक कैश वर्ल्ड नाम था ऐप का, कैश वर्ल्ड करके गूगल प्ले पे भी है। एक पापा मनी करके है, और एक कैश लाइट करके है। मेरा पहली बार एक इंसिडेंट हुआ था मैम, मुझे नहीं पता था और मैं इनमें फंस गया। इन्होंने मेरे से मैम एक्स्ट्रा पैसे मांगे, मैंने पे भी किया इन लोगों को, इन्होंने जितना बोला मैंने पे किया। फिर दोबारा से सडनली इन लोगों ने, इनको लगा कि हाँ ये मेरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं और मैं ब्लैकमेल के नाम पे इनको पेमेंट कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने मेरे को डेली, मेरे को बहुत हैरेस किया, बहुत ज्यादा मेरे साथ हैरेसमेंट किया गया। मैंने इन लोगों को ये भी बोला कि भाई मैं पुलिस में जाऊंगा, कंप्लेन करता हूँ, साइबर जाऊंगा। बट ये लोग डरते नहीं है मैम। इन लोगों का कहना था आप जहां मर्जी जाओ, आप जो मर्जी कंप्लेन करो, जहां मर्जी रहो, कुछ नहीं होगा। ओके, अंकित हमारे साथ रहिए. लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर निशिकांत Oja. Dr. Oja, what loopholes allow these loan apps to function in the Indian market? See, the basic thing is that what Ankit was telling you, it has become now an you can say daily routine exercise which is going on. I come across many cases where people are getting victimized by these kind of activities and they are not getting a remedial measures, or not even there is a proper mechanism by which we can trace or reverse trace and find out the culprit. Cybercrime has become as a service now.
It's something like that which is there. Now the problem is that these kind of things which it's not like that the app pop up and we just install it and the exercise begin. It's basically a well planned strategy how basically the apps needs to be proliferated in basically the Indian soil. तो उसमें जो Chinese nationals होते हैं, they are basically in a simple layman I will say it's a kind of a white labeling which is going on. Okay. So they do a masking. They even have got so much facility or so much arrangement. They can change the identity of themselves. They open the account and then they trade account with online wallets, including Paytm, cash free, and everything. So front on a curtain there is an Indian, and at the back there is a Chinese who is basically guiding and directing that particular Indian entity to work according to that. It's a kind of a Ponzi which is going on. Means you are not able to track. Okay, So Dr. Ojha, if this is a Ponzi, then what roadblocks do the police face when cracking down on these loan sharks? See, what Ankit has told that that's some of the things, challenges which is happening. अब अगर वो अगना जो malware है kind of an app है, अगर वो Dropbox से admin 338 के through drop कर देता है, तो there is no reverse mechanism by which we can track. Now what they have done is these Chinese or we call it as a kind of direct handlers of the PLA which they are doing. It's something which they are using the cloud services. Cloud services is a big challenge for us. VPN को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है. गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि that if you are in India you are not allowed to use the VPN, but it's impossible. If I am providing a VPN services from the cloud, you cannot track me. मैं सर्वर इंडिया में नहीं लेके मैं सर्वर सिंगापुर का ले लेता हूँ और वहां से जो घोस्ट सर्वर चल रहा है उसमें मैं VPN कर सकता हूँ ये सब. लेकिन अगर आप इनका आज भी एनालिसिस करते हो तो we have come across and I mean on the national TV I'm telling you that we have got the evidence where the Chinese have converted their identity into an Indian entity. So अगर इंडियन एंटिटी बन जाता है, उसका आधार कार्ड बन जाता है, उसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट खोल लेता है. बैंक अकाउंट खोलने के बाद वो he can do anything in the Indian soil. So it's not government is doing. I mean वो अपना awareness कर रही है, लेकिन it is our call also. And okay. Then in that case, because the onus is certainly on the victims in many ways, because if this is the way they are operating, Ankit,